Hello everyone. Today's topic is when the will discounted from the bank. When the will discounted. It means when drawer need the money and payment is due on after 2 months, after 3 months, after 4 months, as according the bill it is said. In that condition, drawer go to bank and discounted the bill. In that condition, he have to pay some charges when he discount the bill. Okay, now see this. What entry will be pass here? In the books of drawer and in the books of dry. Suppose that drawer is X and drawer is Y. When bill discounted, bank account debit, discount charges account debit to bills receivable account, to bills receivable account. Bill discounted from the बैंक, फ्रॉम द बैंक. ये नरेशन हो गया. इन द साइड इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं बनेगी. अब देखो ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे क्या एंट्री पास होगी. अब व्हाट एंट्री विल बी पास हियर ऑन ड्यू डेट. इन ड्रॉर देयर विल बी नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं आएगी. But in the side same that way, bills payable account debit to bank account, payment made. भुगतान हो गया. Okay, payment made. This type you have to pass the journal entries. Now we take a question at here. एक क्वेश्चन देखते हैं. Question number 6 is given here. Now see you. A question is said Vishal sold goods for rupees 70,000 to Manju on January 5, 2019 and drew upon her a bill of exchange payable after 2 months. Vishal is a seller and Manju is a purchaser. विशाल ने 70,000 का गुड्स किसको सेल किया है? मंजू को. एंड ही रोट अ बिल डेट एक्सेप्टेड बाय द मंजू एंड रिटर्न टू विशाल. एक्सेप्ट होने के बाद किसको लौटा दिया गया? विशाल को. नाउ विशाल नीड द मनी, ही डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक 12% पर एनम. व्हेन द ड्यू डेट द बिल पेड बाय द मंजू टू बैंक. ओके, नाउ सी व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास हियर. सी दिस जर्नल एंट्रीज in the books of दोनों की जनरल एंट्रियां एक साथ बनाई जाती हैं. अब ध्यान से देखो. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विशाल. ओके, जर्नल entries in the books of Manju. Okay.
see here, 2009 January 5, 2009 January 5, Vishal sold the goods to Manju. Manju debit to sales account. Sales account. Goods sold on credit. Goods sold on credit. कितने का दिया है? 70,000 का. दिस साइड इसकी एंट्री क्या बनेगी? किससे परचेज किया इसने? विशाल से. तो इसके यहां परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल. गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट. कितने का? 70,000 का. ये तो बिल हो गुड्स हो गया. अब बिल रिटर्न होगा एंड एक्सेप्टेंस. जब एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाएगी जनवरी 5 एंट्री बिल भी यार वेल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 70,000 टू एक्सेप्टेंस किसने दी? मंजू ने. 70,000 acceptance received. Okay student, now see this January 5. अब इसके यहाँ क्या होगा? विशाल डेबिट टू, अभी एक्सेप्टेंस दे रहा है, वेल्स पेबल अकाउंट 70,000. Acceptance paid. Okay. On same date, विशाल इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक. बैंक से डिस्काउंटेड कर लिया इसने विल. उसी डेट में जनवरी 5 बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेज अकाउंट डेबिट टू वेल्स रिसीवेबल अकाउंट. कितने का बिल था? 70,000 का. अब देखो वेल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक. विल पेबल है यहां पर आफ्टर 2 मंथ. आफ्टर 2 मंथ जनवरी फरवरी. तो जो यहां पर चार्जेज लगेगा डिस्काउंट चार्जेज वो फॉर 2 मंथ का दिया जाएगा. कितने मंथ के लिए? फॉर 2 मंथ. 70,000 कितना परसेंट है? 12% इंटू 2/12. देखो 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. कितना आ गया यहाँ पे? जो ये हो जाएगा आपका 1400. ये आ गई वैल्यू 68,600. ओके स्टूडेंट, दिस टाइप यू हैव टू पास. नाउ अब इसके साइड में क्या होगा? बैंक क्या करेगी? अब जनवरी फरवरी मार्च 3 डेज किसके होते हैं? ग्रेस पीरियड. 5 3 8 मार्च 8 पेमेंट हो जाएगा. यहाँ पे पेमेंट मेड. वेल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट
इसने अपनी डेट पे पेमेंट कर दिया 70,000 का। इससे कोई मतलब नहीं है, मंजू को विशाल लिमिटेड से कोई मतलब नहीं है कि उसने कितने में बिल डिस्काउंटेड किया, क्या किया। ऐसे तो सिर्फ अपने पेमेंट से मतलब कि ड्यू डेट आई एंड पेमेंट मेड, पेमेंट कर दिया गया, पेमेंट मेड। ओके स्टूडेंट, you have to complete other questions same that way. Thank you, have a nice day.